हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेंस ऑर्गन्स इन फिशेस के बारे में पढ़ेंगे। फिशेस में कई तरह के सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स विच रिसीव फिजिकल एंड केमिकल स्टिमुलाई फ्रॉम द इन्वायरमेंट कॉल्ड सेंस और द सेंसरी ऑर्गन्स। Fishes possess a number of sense organs for smell, sight, hearing, taste, touch, temperature, etc. The sense organs are associated with the nervous system and transmit the environmental stimuli to the central nervous system. ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये इन्वायरमेंट से स्टिमुलाई को लेकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलाई को पहुंचाने का काम करते हैं। और ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं कई तरह के होते हैं। फर्स्ट आई, सेकंड इंटरनल ईयर, थर्ड कीमोसेंसरी ऑर्गन्स, फोर्थ लेटरल लाइन सिस्टम एंड फिफ्थ इलेक्ट्रो रिसेप्टर ऑर्गन्स। फर्स्ट हम लेते हैं लेटरल लाइन सिस्टम। Lateral line system comprises specialized sense organs work as a mechanosensory organs. The lateral line system is developed in many fishes. ये जो lateral line system होता है कई fishes में present होता है और इसका जो ये जो organs होता है इसका specialized sense organ की तरह ये function करता है और इसमें large number of सेंसरी हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम न्यूरोमास सेल्स कहते हैं। द लेटरल लाइन कैनाल्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न इन सेफेलिक रीजन। अ prominent lateral line canal extend along each side of the body from head to tail and several branches are present in the head region. जो प्रिमिटिव फिशेस होती हैं उनमें ये कैनाल्स ग्रूव्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं और कॉन्ट्रेक्टिस और टीलियोस जो फिशेस होती हैं उनमें ये क्लोज ट्यूब्स के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं जो कि ये ट्यूब्यूल्स बाहर पोर्स के द्वारा बाहर खुलती हैं। इन प्रिमिटिव फिशेस कैनाल्स आर इन द फॉर्म ऑफ ग्रूव्स while in कॉन्ट्रेक्टिस and टीलियोस they are closed tubes full of mucus which are open to exterior by means of tubules or pores at different intervals. ये इनमें जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है इनमें जो न्यूरोमास सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज द ऑर्डिनरी लेटरल लाइन ऑर्गन्स जो कि मैकेनोरिसेप्टर की तरह फंक्शन करते हैं एंड सेकेंड इज द स्पेशलाइज्ड टाइप और ये जो स्पेशलाइज्ड टाइप होते हैं ये इलेक्ट्रोसेंसिटिव की फॉर्म में काम करते हैं। ये जो ऑर्डिनरी टाइप के जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है लेटरल लाइन ऑर्गन्स होते हैं ये इनके जो न्यूरोमास सेल्स होती हैं न्यूरोमास सेल्स जो सेल्स होती हैं वो करीब सारे फिशेस में पाई जाती हैं। ये फ्री फॉर्म में भी प्रेजेंट होती हैं या सुपरफिशियल होती हैं या पूरी बॉडी पर स्कैटर्ड फॉर्म्स में होती हैं या पिट्स में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जो स्विमिंग फिशेस होती हैं उनमें ये एक्टिवली होती हैं और कैनाल्स में इनक्लोज फॉर्म में पाई जाती हैं। इस डायग्राम में जैसे आप लेटरल लाइन सिस्टम इन टीलियोस देख रहे हैं इस लेटरल लाइन सिस्टम में आप देख रहे हैं कि बीच में हमें लेटरल लाइन कैनाल दिख रही है और फिर उसके ऊपर की साइड लेटरल लाइन पोर प्रेजेंट है और साथ में ये न्यूरोमास सेल्स भी दिखाई दे रही है। ये एक न्यूरोमास सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें कैपुला, सेंसरी सेल्स और नर्व्स प्रेजेंट दिखाई दे रही हैं और ये जो फिश है इसमें ये लेटरल लाइन सिस्टम आपको दिखाई दे रही है कि लेटरल लाइन सिस्टम हेड रीजन से टेल रीजन तक फैली हुई रहती है। A main lateral line canal is found along each side of the body of the fish from head to tail region. कुछ स्पीसीज ऐसी होती हैं जिसमें ट्रंक कैनाल एक्सट्रीमली शॉर्ट होती है या फिर इंटरमीडिएट लेंथ में पाई जाती है और इट मे बी
कंटिन्यूस और ब्रोकन एट सम पॉइंट्स। और जो हेड रीजन में कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। सिफेलिक लेटरल लाइन कैनाल्स जनरली डिवाइडेड इनटू 3 ब्रांचेस, सुप्रा ऑर्बिटल, सेकेंड इंफ्रा ऑर्बिटल एंड थर्ड इज हायोमैंडिबुलर। सुप्रा ऑर्बिटल आँख के ऊपर की साइड जाती है, इंफ्रा ऑर्बिटल आँख के नीचे की साइड जाती है, और जो हायोमैंडिबुलर होती है वो आँख के पीछे की साइड जाती है एंड गोइंग अप टू लोअर जॉ। ये जो लेटरल कैनाल्स होती हैं फिशेस की दोनों साइड्स की, दीज आर जॉइंट विथ ईच अदर बाय अ सुप्राटेम्पोरल कैनाल रनिंग अक्रॉस द ऑक्सीपिटल रीजन। द न्यूरोमास ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम आर innervated by the branches of the 7th, 9th and 10th cranial nerves। इस डायग्राम में जो फर्स्ट डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है लेटरल लाइन सिस्टम इन एमिया, इसमें आप देख रहे हैं आइज के ऊपर सुप्रा ऑर्बिटल कैनाल है और आइज के नीचे इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल है, और इस इंफ्रा ऑर्बिटल कैनाल के नीचे आपको मैंडिबुलर कैनाल दिखाई दे रही है जो ऊपर की तरफ जाते हुए प्री ऑपरक्यूलर कैनाल से जुड़ रही है, और फिर ये कैनाल अगर आप देखें तो पीछे की साइड लेटरल लाइन कैनाल के साथ जुड़ी हुई है जिनमें आपको न्यूरोमास दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है ये लेटरल लाइन सिस्टम इन एमिया है। नेक्स्ट इसी के पास आपको दिखाई दे रहा है लेटरल लाइन सिस्टम इन वर्टिगो। इसमें भी अगर आप देखें तो लेटरल लाइन सिस्टम वेल डेवलप्ड होता है हेड रीजन में, और these canals open to the exterior by aperture on long or short tubules directed backwards. The supraorbital and infraorbital canals are joined with each other behind the orbit. The mandibular and preopercular canals are continuous with each other. The frontal and supratemporal commissures are absent. इस डायग्राम में लेटरल लाइन सिस्टम इन नोटोप्टेरस दिखाई दे रहा है। इसमें नोटोप्टेरस में जो लेटरल लाइन सिस्टम है उसका डायग्राम है। इस फिशेस में द मेन लेटरल लाइन कैनाल ऑफ द ट्रंक रीजन डज नॉट कंटिन्यू इनटू द हेड रीजन। द ट्रंक कैनाल opens to the exterior at regular intervals by pores, but the cephalic canals of this fish are completely closed tubes in the adult. The cephalic canals are enlarged at several points forming the so-called sinuses or saccular dilations. Next, structure of neuromast. Each neuromast is a group of cells consisting of sensory cells, supporting cells and the basal cells. ये जो सेंसरी सेल्स होती हैं इनको हेयर सेल्स भी कहते हैं। इनके एपिकल सरफेस पर बंडल ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। द सेंसरी सेल्स पॉजेस अ बंडल ऑफ सीलिया जिसमें कि स्टीरियोसीलिया और कीनोसीलियम प्रेजेंट होते हैं। द स्टीरियोसीलिया आर फुल ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स एंड बिकम लॉन्गर फ्रॉम वन एंड ऑफ द बंडल टू द अदर, एंड जो कीनोसीलियम होता है वो इसेंट्रिकली सिचुएटेड होता है एट द मार्जिन ऑफ द बंडल्स, और इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स का 9+2 अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है। द हेयर प्रोजेक्ट above the surface of the epithelium and the cells are enclosed in a gelatinous tube called cupula. The cupula lies free and can be moved by the water or by mucus. The sensory cells are generally situated in pits below the surface of the integument or lie in tubes to protect them from injury. ये जो सेंसरी सेल्स होती हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होती हैं बाय एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर्स। द सेल इज सेंसिटिव टू डिफ्लेक्शन एंड इज मैकेनो रिसेप्टर। इस डायग्राम में आप न्यूरोमास का स्ट्रक्चर देख रहे हैं।
जिसमें अगर आप देखें तो ऊपर की तरफ ये क्यूपुला प्रेजेंट है और इस क्यूपुला में कई सारी आपको सेंसरी हेयर सेल्स दिखाई दे रही है और ये जो सेंसरी हेयर सेल्स हैं इनमें आपको नीचे की तरफ एफरेंट फाइबर्स और इफरेंट फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं जो कि नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं और इनके साथ साथ इन सेंसरी हेयर सेल्स के साथ साथ बीच में आपको सपोर्ट सेल्स भी दिख रही है, मेंटल सेल्स भी दिखाई दे रही है और ये ऊपर की तरफ ये येलो कलर में जो है ये क्यूपुला प्रेजेंट है। नेक्स्ट, ये जो बी डायग्राम है ये बी डायग्राम सेंसरी हेयर सेल का है जिसमें आप देखेंगे कि ये बिल्कुल साइड में कीनोसीलियम प्रेजेंट है और ये सबसे लंबा है कीनोसीलियम और फिर इसके साइड में ये स्टीरियोसीलिया प्रेजेंट है और स्टीरियोसीलिया इस हेयर सेल में प्रेजेंट है और बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है और इसके बेस से एफरेंट और इफरेंट आपको फाइबर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और एक इनहिबिटरी इफरेंट भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ सेंसरी हेयर सेल्स इस न्यूरोमास में प्रेजेंट होती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने लेटरल लाइन सिस्टम डिफरेंट फिशेस में लेटरल लाइन कैनाल्स सिस्टम के बारे में पढ़ा और हमने न्यूरोमास का स्ट्रक्चर पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ द लेटरल लाइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स क्लास।